हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म बोर्ड एजुकेशन पर। प्यारे बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं जुलाई से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2025 में टॉपर बनना, तो इस क्लास को आप लोग को ध्यान से देखना है, हर हाल में एंड तक देखना है। आज इस क्लास में हम ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जो आपको 100% टॉपर बनाएगा। ये मेरी पूरी गारंटी है। इस क्लास में जो भी चीजें आप लोग को समझा जाएगी, इसको अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया, आप जुलाई से क्या अगर एग्जाम के 2 महीने पहले भी इसको फॉलो करते हैं तो टॉपर नहीं तो एटलीस्ट 90-95% मार्क्स इजीली ला सकते हैं। तो इसलिए इस क्लास को आप लोग चाहे जब भी देख रहे हो, लेकिन ये सारे रूल को, ये सारी चीजों को फॉलो करिए। मैं 100% दावा के साथ कहता हूं आप टॉपर जरूर बनिएगा। ये आप अपने पे भरोसा रखिए। काफी सारे बच्चे सोच रहे हैं, इतने लाखों बच्चे मेरा टॉपर। जब पहली बात अगर आपने ये सोच लिया तो जिंदगी में टॉपर तो क्या फर्स्ट डिवीजन के लेकिन लायक नहीं रहेंगे आप। तो इसलिए आप लोग को ये नहीं सोचना है, आपको ये सोचना है कि हाँ, आज जो मुझे सीक्रेट मिला है ये शायद सीक्रेट किसी को भी नहीं मिला। इस सीक्रेट का आपको फायदा उठाना है और जो भी मैं आपको बताने वाला हूं, मात्र 4 से 5 घंटा आप रेगुलर पढ़ते हैं ना, तो मैं 100% गारंटी करता हूं टॉपर बनेगा, अगर ये चीजें आप लोग अच्छी तरह से फॉलो कर लेते हैं। तो चलिए मैं बात करता हूं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें आप लोग को फॉलो करना है जो जुलाई से, जो कि आपको टॉपर बनाएगा। जुलाई से ही नहीं, अगर आप अभी से क्या कहते हैं कि जब भी इस क्लास को देख रहे हैं एग्जाम से 2 महीना 3 महीना पहले, इसको तब भी फॉलो करते हैं तो 100% गारंटी करता हूं टॉपर नहीं तो एटलीस्ट आप अच्छे तो मार्क्स लेके आ ही जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टाइम फॉर यू, यानी आपके पास समय क्या है ना। आपके पास समय है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। कुल मिला के बात करें तो 7 मंथ। ये तो बहुत ज्यादा समय आपके पास, 7 महीने है। यहां से तो पढ़ के मात्र 2 से 3 महीने पढ़ के बच्चे 400 प्लस मार्क्स लेके आते हैं। मात्र 2 से 3 महीने पढ़ के आपको यकीन नहीं होगा 400 प्लस मार्क्स लेके आते हैं। आपके पास 7 महीने, तो आप टॉपर नहीं बन सकते। क्या बात कर रहे हैं। मैं गारंटी से कहता हूं इस क्लास को आप लोग ध्यान से देखिए, मैं 100% लिख के दे रहा हूं, आप तो टॉपर जरूर बनेगा अगर आपने अपने आप अंदर जिद ले लिया मुझे टॉपर बनना है। 7 महीने बहुत ज्यादा टाइम है आपके पास। अगर एग्जाम से 3-4 महीने पहले भी ये सारी चीजें फॉलो कर दे तो भी आप टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए, 7 महीने आपके पास समय है, ये तो हम लोग ने देख लिया। करना क्या है, तो सबसे पहले आप लोग को समझना है सिलेबस। और सबसे 99% बच्चे जो गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं यहीं पे, उस सिलेबस को समझते नहीं है। अभी देखेंगे कोई भी अच्छे से सवाल पूछोगे, किसी को पता नहीं है सिलेबस में मेरा क्या है, नहीं है सिलेबस, तो बच्चे को पता नहीं है सिलेबस आखिर होता क्या है। इतना तक बुरा हाल है आप लोग का। तो जो टॉपर जो बच्चे होते हैं ना, वो सबसे पहले जो पहला जो फोकस रखते हैं वो अपने सिलेबस को रखते हैं, क्योंकि सिलेबस आपको मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है कि आपको पहुंचना कहां पे। अगर आपको बोल देगा चलने के लिए कोई, क्या आपको हिम्मत होगा कि मुझे कितना चल पाएंगे, नहीं। लेकिन आपको बोल दिया कि मुझे जो है किसी एक डेस्टिनेशन देगा कि मुझे वहां तक चल के जाना है, तो आप पहले से उस चीज के लिए अपने आप में प्लान करेंगे कि हाँ, मुझे किस रफ्तार से जाना है, किस स्पीड से जाना है, किस तरह से चीजों को लेके जाना है कि हम वहां तक सही सलामत जो है पहुंच सकते हैं। तो ये एक सिलेबस, आपका एक रास्ता है, आपका डेस्टिनेशन है जो आपको पहुंचाएगा टॉपर तक। तो सबसे पहले आपको समझना है सिलेबस, जो कि 99% बच्चे ऐसे हैं जो कि सिलेबस समझते नहीं है और सिलेबस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। सिलेबस में सबसे पहले आपको समझना है टोटल चैप्टर, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं पहले उसको चैप्टर को काउंट करिए कि आपके टोटल चैप्टर कितने हैं उस सब्जेक्ट में। ठीक है, किसी सब्जेक्ट में हो सकते हैं आपके बहुत सारे चैप्टर मिलेंगे, कोई सब्जेक्ट आपको छोटा मिलेंगे, चैप्टर उसमें कम मिलेंगे, उसी हिसाब से आप टाइमिंग का उसमें डिवाइड करेंगे। अगर कुछ ज्यादा चैप्टर वाला है तो उसमें आप 10-15 मिनट दिन का ज्यादा देंगे, और कुछ अगर छोटा चैप्टर उसमें थोड़ा कम भी देंगे तो भी चलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको टोटल चैप्टर काउंट करना है। उन चैप्टर काउंट करने के बाद उनमें से आपको सेलेक्ट करना है इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब ये सारी चीजें मैंने आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आर्ट्स के मैंने सारे सिलेबस में बना दिया हूं, ऑल सब्जेक्ट के, जिसमें मैंने सारी चीज आप लोगों को दिखा दिया हूं, टोटल चैप्टर दिखा दिया हूं, उनमें से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किसमें कितना मार्क्स आपके चैप्टर से पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें मैंने सिलेबस में बता दी हूं। तो आप लोग सिलेबस वाले वीडियो नहीं देखे, प्लेलिस्ट जाइएगा, आपको चेकआउट करना है, सिलेबस वाले आर्ट्स के देख सकते हैं। बाकी अगर कोई अदर स्ट्रीम के हैं तो आप लोग अलग अलग जगह पे सिलेबस के क्लासेस देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे, या फिर बुक वगैरह में देख लेंगे क्या क्या चैप्टर है और कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, किस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने उन चैप्टर को अच्छी तरह से पकड़ बना लिया जो चैप्टर सबसे अधिक मार्क्स पूछे जाते हैं, मैं 100% गारंटी करता हूं आप स्मार्ट तरीके से ना बहुत ही कम टाइम पे बहुत ही अच्छा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है टोटल चैप्टर, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इस चीज को आप लोग को पहला पकड़ बनाना है, यानी सिलेबस को समझने के लिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर को स्किप करना है, कौन से टॉपिक
टॉपिक को पढ़ना है, ये सारी नॉलेज आपको सिलेबस से पता चलेगा। बच्चे किताब लेते हैं, जाते हैं, खरीद के आते हैं, जो भी कोर्स वगैरह होगा कहीं पे ज्वाइन किया ऑफलाइन वगैरह, पढ़ना शुरू कर दे, अंधाधुन चलते जा रहा है, पता ही नहीं पढ़ना कहां तक, मुझे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो ये सब चीज तब पता चला जब आप अच्छे तरह से सिलेबस को समझेंगे, ठीक है। अब जो दूसरा चीज आता है, सिलेबस को आपने अच्छे से समझ लिया, चैप्टर को समझ लिया, इंपॉर्टेंट चैप्टर सारी चीजें समझ लिया। अब पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए आपके पास चाहिए एक रास्ता, कहने का मतलब एक जरिया, जिसकी वजह से आप पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे जरिए हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, चाहे आप क्या कहते हैं कोई कोचिंग वगैरह जाकर के ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हैं, या फिर चाहे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन के रिकॉर्ड आपको बताते हैं, लगभग जो है 70 से 80% बच्चे अभी जो है जो टॉपर बनते हैं वो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई करके टॉपर बनते हैं। ऑफलाइन में अब वो इस तरह नहीं रहा, क्योंकि अब जो है ऑनलाइन में जो है वो सारी सुविधा मिल जा रही है जो कि ऑफलाइन में मिल ही नहीं पाती है। ऑनलाइन में आपको टेस्ट का मिलता है, ऑनलाइन टेस्ट देके जांच कर पाएंगे, आपको नोट्स पीडीएफ मिल जाता है, सब कुछ डिजिटल फॉर्मेट में। तो बहुत सारी सुविधा आपको ऑनलाइन में मिल जाती है, जिस वजह से ऑफलाइन के बच्चों को पीछे छोड़ दिया गया और कंपटीशन में ऑनलाइन वाले क्या हो गया, आगे बढ़ गया। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें, या फिर आप ऑनलाइन तैयारी करें, या फिर आप ऑफलाइन करें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बेस्ट कोर्स का चुनाव करना है, ठीक है। क्या करना है, बेस्ट कोर्स का चुनाव करना है, चाहे जिस भी माध्यम से पढ़ें। आप बोलोगे बेस्ट कोर्स वो क्या होने वाला है, तो एक बेस्ट कोर्स होने के लिए ये सारी खासियत उसमें होनी चाहिए। बोलोगे क्या क्या खासियत होनी चाहिए, उसमें आपको जो है पहले चाहे ऑफलाइन पढ़े जहां पढ़ रहे हैं, आपको प्रत्येक चैप्टर को अच्छे से समझाना जाना चाहिए। चाहे आपके हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट के जो चैप्टर हैं, उस चैप्टर को डीप से आपको समझाना आना चाहिए। यानी जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं या फिर कहीं भी खुद से पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर को पूरे डिटेल से समझिए, डिटेल से आप पढ़िए। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपको चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप कहां से वो उसको बना पाएंगे जब आप चैप्टर ही नहीं पढ़ेंगे। तो कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोई ऑफलाइन टीचर के पास पढ़ रहे हैं, उसको बोलिए कि पहले मुझे उस चैप्टर को अच्छे से समझाइए जो चैप्टर है बुक में। यानी फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन पहला आपका जो है होना चाहिए, कोई भी कोर्स ले रहे हैं या फिर कुछ भी कहीं भी तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, उस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आंसर बन रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हो, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, वो सारे अच्छे से सॉल्व होना चाहिए। जब आप चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे, जाहिर सी बात है कि आपके जो उस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, जो भी लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह सारे यूं ही बन जाएंगे, है ना। तो सबसे पहला काम आपको फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर उस चैप्टर से। अब उसके बाद इसका जो आपको लगना चाहिए नोट्स, क्योंकि आपने एक बार चैप्टर आपको समझा दिया। इंसान के माइंड ऐसा है ना कि वो एक बार समझाने के 10 बार समझाने, आप लोग का दिमाग इस तरह होगा कि अभी स्कूल लाइफ में, क्योंकि अभी मोबाइल वगैरह, रील वगैरह में इस तरह इंसान का माइंड डाइवर्ट हो गया है कि अगर 10 बार भी उसको समझाया जाए और 10 बार भी उसको बताया जाए, लेकिन याद नहीं रहता, अगले 2-4 घंटे, 2-4 दिन में भूल जाते हैं। ऐसे सबके पास हो रहा है। और सबसे ज्यादा वो इंसान बोलते हैं जो सबसे ज्यादा डिजिटली मोबाइल वगैरह में झुके हुए हैं, हर मिनट में, हर घंटे में जो है क्या कहते हैं 10-10, 100-100, 50-50 रील खाली देख करके टाइम को वेस्ट करते हैं। और इस तरह जब अलग अलग टाइप के कंटेंट आपके दिमाग में भर गया ना, तो हमेशा आपकी सोच उन सब में रहती है, और जिसकी वजह से जो आप पढ़ना रहता है, आपके जो भी माइंड में जो बातें रहती है, वो सारी चीज आपके गुल हो जाते हैं, खाली हो जाती है। ये सब जो है आता आपके अलग अलग तरह की वैरायटी वाले रील देखने के। कभी आप छोटे से कॉमेडी, कभी आप इमोशनल वाले, कभी अलग अलग टाइप के जब आप रील देखते हैं, तो आपके माइंड में जो अलग अलग चीजें जो आपके दौड़ता है, जिस वजह से जो चीज आप लोग को याद रहने का, वो सारी चीज आप लोग भूल जाते हैं। तो आज से ये सब डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना है, और एक दिमाग में लेके आना है कि मुझे ये सब रील वगैरह अलग अलग तरह के अभी कुछ भी नहीं करना। अगर आप एक्चुअल में टॉपर बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मुझे अच्छा मार्क्स लेना है, मुझे अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने गांव समाज में दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूं, अगर आप एक्चुअल में चाहते हैं, तो आज से अपने जो डिस्ट्रैक्शन आपका है मोबाइल वगैरह, इन सब चीज को दूर करिए। जो भी चीज आपको पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ना। आप लोग को सबसे पहला चीज, आप लोग जो है ध्यान से कोई चीज को नहीं पढ़ते, एक फॉर्मेलिटी निभाते कि मुझे चैप्टर पढ़ना, बस पढ़ लेना है, कोर्स पूरा कर लेना। लेकिन आप किसी चीज को ध्यान से जब पढ़ने लग जाएंगे ना, आपको इतना इंटरेस्ट आ जाएगा पढ़ने में कि आप खुद जो है जो भी मोबाइल वगैरह चलाते हैं उसको छोड़ देंगे। लेकिन आप लोग कभी इंटरेस्ट से, ध्यान से कुछ चीजों को पढ़ते ही नहीं है, और जिस वजह से कभी जिंदगी में आप लोग को इंटरेस्ट आता ही नहीं पढ़ाई में। हमेशा जो इंटरेस्ट लगता है मोबाइल देखने में, इधर उधर के फालतू काम में, घूमने फिरने में। जब इंसान को खुद से समझ में आ जाएगा कि पढ़ के क्या करना है, हमारे लिए पढ़ाई क्यों जरूरी है, जब पढ़ाई में पूरी तरह से लगन से जब उतर जाएगा ना, उसको आगे दुनिया कोई भी चीज नजर नहीं आएगी, उसको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नजर आएगा। तो ये चीज आप लोग को अभी से
अंदर में बैठाना है कि मुझे आगे चल करके कुछ बनना है, कुछ करना है, तो मुझे आज से जो है कम से कम 1 साल के लिए, 6 महीना 7 महीने के लिए मोबाइल वगैरह से थोड़ा सा दूर रहना है। ये सारी फालतू चीजें हमारे दिमाग में नहीं आना है, नहीं तो हम जो भी चीज अभी पढ़ रहे हैं मेरे चीजें भूल जाएगी और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर हम जो कुछ नहीं कर पाएंगे। ये चीज आप लोग करना है। तो अब जब आपको पढ़ा दिया जाएगा, क्वेश्चन आंसर करा दिया जाएगा, आपको जो है पूरा जो चैप्टर आपको समझा दिया जाएगा, उसके बाद आपको चाहिए उस चैप्टर का आसान भाषा में नोट, क्योंकि चैप्टर में जो आपको मिलेंगे ना वो एनसीईआरटी बुक है, कोई भी बुक का थोड़ा क्वेश्चन का जो आपका जो चैप्टर जो मिलता है वो लाइन वगैरह वो कुछ टफ मिलता है, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता है, इसलिए तो टीचर होता है समझाने के लिए, आपको जो टीचर समझाएंगे हालांकि उस टाइम पर समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आसान भाषा में उसी चैप्टर का आपको नोट्स दे दिया जाएगा या फिर आपको नोट्स बना के देगा या फिर आप खुद से नोट्स बनाएंगे, तो ये आपका काम आएगा सबसे ज्यादा एग्जाम के टाइम पे। यानी जब आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा, आप उस नोट्स को सिर्फ एक बार आप नजर से दोहरा लेंगे, आपकी सारी चीजें जो आपको रिकॉल होने लगेगी, सारी चीज आपको जो आपने पढ़ा है वो सारी चीज याद आने, अच्छा मैंने तो ये पढ़ा था, हाँ ये तो पढ़ा था, ये पढ़ा था। जब आप पहले से समझ चुके होंगे और उस नोट्स को आप देखेंगे, और नोट्स कैसा होना चाहिए, इजी लैंग्वेज है ना, इजी लैंग्वेज नोट्स होना चाहिए, आसान भाषा, ताकि आपको समझ में आए। ये नहीं कि भाषा ही इतना टफ है कि आप उस भाषा को समझने में और भी भूल जा रहे हैं कि मैंने पढ़ा था क्या, ये मिल क्या रहा है। बिल्कुल आसान भाषा में नोट्स होना चाहिए, उस नोट्स को आप समझ करके उस नोट्स को पढ़ के आधा घंटा में उस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ये नोट्स आपका काम आएगा रिवीजन के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको चैप्टर वाइज टेस्ट होना चाहिए, मिलना चाहिए। जैसे कोई चैप्टर आपको कोई भी टीचर पढ़ाते हैं, बोलो कि उस चैप्टर का टेस्ट लीजिए और टेस्ट में देखिए आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्या वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, तो चैप्टर वाइज आपके होना चाहिए टेस्ट। ये चीजों को आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद पीवाईक्यू पेपर सॉल्व, जब आपने पूरा सिलेबस सारी चीजें पढ़ लिया, ऑल चैप्टर वगैरह हर एक चीज आपने कंप्लीट कर लिया, सिलेबस जो भी आपका पढ़ना था, उसके बाद आप पिछले 10 साल के, 5 साल के, 15 साल के जो भी हो, जितना भी हो सके आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, यानी आप देख पाएंगे कि हमने जो तैयारी कर रखा है क्या एक्चुअल में हमारे से सारी चीजें बन पा रही है, नहीं बन पा रही है। हमने जो तैयारी कर रखा है क्या एक्चुअल मेरी सारी चीजें, सारे क्वेश्चन जो सॉल्व हो पा रहे हैं। आप देखिए प्रत्येक ईयर से क्वेश्चन को बना करके कि मैं कितना क्वेश्चन को सही कर पा रहा हूँ, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल को और हाई करेगा। आपके जो चीजें आपने जो पढ़ रखा था, जब वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आप बनाएंगे ना, आपके दिमाग में इतना खुशी होगा कि यार मैं तो सारा चीज पढ़ा हूँ, मेरे से सारा क्वेश्चन बन जा रहा है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना, सारे प्रीवियस ईयर पेपर को आप लोग को सॉल्यूशन करना है, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं उसका सिंपल पेपर सॉल्यूशन जो स्पेशल करके जो डिजाइन होते हैं, जो बिहार बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड का जो अपना जो पेपर बनता है, उस पेपर को आपको सॉल्यूशन करना है कि आगे आने वाले टाइम पे किस तरह के पेपर सेट होने वाले हैं। मॉडल पेपर प्रत्येक वर्ष बिहार बोर्ड जारी करता है बहुत सारे, और टीचर वगैरह भी अपने से बना के देते हैं गैस करके, वो सैंपल पेपर को आप लोग को सॉल्यूशन करना है। उसके बाद एग्जाम के टाइम पे, लास्ट टाइम पे आपको 10 प्लस लगभग एटलीस्ट मॉक टेस्ट लगाना है। काफी बच्चे मॉक टेस्ट नहीं समझते, ये मॉक टेस्ट क्या होता है। मॉक टेस्ट होता है क्या कि आपका बोर्ड का जो पेपर बनने वाला सेम उसी पेपर पे आपका एक डेमो एग्जाम होता है, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे भी हो, यानी आपको समय दिया रहेगा कि समय 3 घंटा 15 मिनट आपको बोर्ड में रहेगा, उसी 3 घंटा 15 मिनट में आपको जो क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोर्ड में रहेगा उसी टाइम पे आपको देगा कि इसी टाइम पे इतना ही में आपको सॉल्यूशन करना है। कम से कम प्रत्येक सब्जेक्ट अगर आपने 10 मॉक टेस्ट बना लिया, मैं गारंटी से लिख देता हूं, ना आपके टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत आएगी, ना ही किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी। आप एक तरह पूरी तरह से एग्जाम के लिए तैयार हो चुके होंगे, क्योंकि 10 प्लस मॉक टेस्ट लगाना है, ये मजाक नहीं है। आपने अगर मॉक टेस्ट सेट ये सब लगा लिया ना, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो ऐसा ऐसा चीज आएगा, आपको यूं लगेगा कि मेरे से ज्यादा कोई बढ़ के दिखाए, यानी मैंने जो तैयारी किया इसको कोई बीट करके दिखाए। तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद ना आपको असल नॉलेज पता चल पाएगा कि हाँ, मैं जो 3 घंटा 15 मिनट या 3 घंटा जो मुझे समय मिलता है, उस 3 घंटे में हमने कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, क्या मेरे पास एक्स्ट्रा 15-20 मिनट बच गया, ये सारे क्वेश्चन इजिली बना पाए, तो आपको लगेगा कि हाँ अब मेरी तैयारी पूरी हो गई। तो ये सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। कोई भी कोर्स ले रहे हैं या फिर ऑफलाइन कर रहे हैं, सेल्फ कर रहे हैं, इस तरह से आपको पूरा सिस्टम अपनाना है पढ़ाई का। पहले तो उस चैप्टर को आपको समझना है, उसका क्वेश्चन आंसर करना है, उसका आसान भाषा में आपको नोट्स बनाना है या फिर नोट्स लेना है। उसके बाद चैप्टर का आपको टेस्ट लगवाना है, टेस्ट देना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है, सैंपल पेपर करना है, और लास्ट में आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ये रहा पूरा पढ़ाई का लाइन मार्गदर्शन, ठीक है। अब बोलोगे ये सारी चीजें कहां मिलेगा, आपको मैं बात बताऊंगा, बिल्कुल आपके लिए
बहुत ही जबरदस्त जो है ये सारी चीज आप लोग को मिलने वाली है, बहुत अच्छी तरीके से हाई क्वालिटी के साथ। तो बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेगा, मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा कि ये सारी चीज आपको कैसे मिलेगा, ये सारी चीज आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। अंत तक देखिएगा, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं विशेष ध्यान। सबसे ज्यादा जो आप लोग को विशेष जो ध्यान देना है वो इन सब चीजों पे ध्यान देना, तभी आप टॉपर बन पाएंगे। ये नहीं कि मैंने जो आपको पहले बताया उन चीज को कर लिए हो जाएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग को इन सब चीजों पर ध्यान देना है। ये सब चीजों को आपको विशेष ध्यान देना है। सबसे पहला टाइम टेबल। बच्चे जो है ना, पढ़ने का कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी होता है कि दिन को सुबह को 3 घंटा पढ़ लिया, रात को 2 घंटा पढ़ लिया, कभी हो गया कि सुबह को पढ़ा ही नहीं, रात को 1-2 घंटा पढ़ लिया, कभी हो गया 6 घंटा 10 घंटा पढ़ लिया। ऐसा बिल्कुल भी आप लोग को नहीं करना है। एक टाइम टेबल बनाना है कि डेली मुझे रेगुलर 2 घंटा सुबह पढ़ना, 3 घंटा रात को पढ़ना, तो मुझे पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे पढ़ना है। ज्यादा पढ़ रहे तो और अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम फिक्स होना चाहिए पढ़ने का, तो मुझे इस टाइम पे जो है पढ़ना, उसके लिए टाइम टेबल बनाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि इतना घंटा मैथ पढ़िए, इतना घंटा ये क्या कहते हैं हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, ये नहीं। आप पढ़िए जैसे भी पढ़िए, लेकिन एक टाइम टेबल फिक्स करिए कि मुझे सुबह के 2 घंटा निकालना हर हाल में पढ़ाई के लिए, और शाम का 3। जिस तरह कोई इंसान जॉब नहीं करता है उसके लिए एक ड्यूटी होता है ना कि मुझे डेली को जॉब में जाना है, हमेशा मुझे 9 बजे उठना, 9 बजे जॉब में जाना है। तो एक उसका एक ड्यूटी होता है। जब जब आप अपने पढ़ाई पे एक ड्यूटी निभाएंगे, अपना पूरी ईमानदारी से फर्ज निभाएंगे कि मुझे हर हाल में 5 घंटा पढ़ना, सुबह के 2 घंटा, रात के 3 घंटा, तो आपकी एक आदत बन जाएगी। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा फील होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये एक टाइम बनाइए कि मुझे कितना घंटा सुबह, कितना घंटा शाम पढ़ना, एक टाइम टेबल होना चाहिए। इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा, रेगुलर स्टडी। ये नहीं कि टाइम तो आपने बना लिया, लेकिन बीच बीच में कभी क्या होता है, कभी शादी आ गया, कुछ भी आ गया, और कुछ भी फेस्टिवल वगैरह आप छुट्टी कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि आपको टॉपर बनना है। आपको टॉपर बनना है और बच्चे की तरह पीछे नहीं जाना है। और बच्चे कब पीछे आएंगे? यही फेस्टिवल, यही सब चीजों में बच्चे आपसे पीछे होंगे, लेकिन आपको तो पीछे नहीं होना ना। आपको तो टॉपर बनना है। तो उसके लिए क्या करना है, इन सारी छुट्टियों को स्किप करना है, बस रेगुलर पे ध्यान देना है। जो चीजें रेगुलर होती है ना, वो जिंदगी में खत्म नहीं होती है। आप जो भी चीज में अगर रेगुलर रहते हैं, जिंदगी में आपकी कभी हार नहीं होती। हार उसी की होती है जो क्या कहते हैं कि करते करते लास्ट स्टेज में आके छोड़ देते हैं। पता है, आपने बहुत सारे ऐसे शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, जैसे कुछ निकलने वाला होता है, होता है मशीन वगैरह होता है, पानी वगैरह कहीं पे खोदा जाता है। बहुत सारे मैं शॉर्ट वीडियो देखा हूँ जिसमें ऐसे चलाते हैं, चलाते 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 क्या होता है, जब लास्ट टाइम पे जब आने वाला होता है ना, दूसरे के पास देखता है कि यार उसके पास आ गया, इसको क्या कहते हैं छोड़ करके उसके पास रहता है, इसका जो भी पानी ऊपर आया हुआ रहता है वो पूरा फिर नीचे चले जाता है। ये क्यों होता है? जब आपने छोड़ दिया। जैसे आप ब्रेक लगाएंगे, जो चीज आप पढ़ते जा रहे हैं वो चीज पे सारे ब्रेक लग जाएगी। तो आप लोग कभी भी ब्रेक नहीं लगाना है, रेगुलर स्टडी पे ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद डेली राइटिंग प्रैक्टिस, जो कि बच्चे बिल्कुल भी नहीं करते अभी के टाइम पे, तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ नोट्स वगैरह जो हुआ उस चीज को देख लेते हैं, किताब वगैरह ऑनलाइन में आया एकदम देख लिया, कभी जिंदगी में आप लिखने का प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और यही चीज आपको खाएगा, यही चीज आपको बर्बाद करेगा। क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रैक्टिस रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस से आपको 3 फायदा होने वाला है। पहली चीज, जो आपकी राइटिंग स्किल बढ़ेगी, यानी आप बहुत अच्छे से लिख पाएंगे, अच्छे से हैंड राइटिंग बनाकर लिख पाएंगे। और जो हैंड राइटिंग जिसका हो गया, तो समझो कि उसका तो आधा पार, मतलब आधा जो मार्क्स गया, क्या कहते हैं कि आधा जो उसका टेंशन हो वहीं से दूर हो गया। हैंड राइटिंग अगर अच्छा, आपने कितना लाख को अच्छा लिख लिया, लेकिन जब टीचर को पढ़ाई नहीं की तो आपको क्या मार्क्स मिलेगा? उस मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो जबरदस्त, आपने कुछ भी लिख कर रखा है लेकिन मार्क्स तो आपको मिलेगा। तो आधा अगर आप पार लगाना है तो राइटिंग को अपने सुधार करना है। तो उसके लिए क्या करना है, डेली आपको जो है लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस करना है। उससे आपको जो एक फायदा होगा, राइटिंग बढ़ेगी। दूसरा फायदा, आपको राइटिंग तो रफ्तार होगी, तेज होगा, क्योंकि एग्जाम में आपको 3 घंटा समय रहेगा। उस 3 घंटे में सारे को बैकअप करना है, कवर करना है। जब आपकी पेन में रफ्तार होगी तब ना, और बच्चे को आप बीट करा पाएंगे, और बच्चे क्वेश्चन छूटेगा, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये तब होगा, तब आप रेगुलर जब राइटिंग को प्रैक्टिस करेंगे। बच्चे अभी के टाइम पे बिल्कुल भी राइटिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, नोट्स वगैरह डिजिटल फॉर्मेट मिलता है इसी को लेकर के छोड़ देते हैं। आपको ऐसा गलती नहीं करना है। आप लोग को डेली के डेली जो है, जो नोट्स मिलता है उसको अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में लिखिए। क्वेश्चन आंसर खुद से बना करिए। आप अगर कोई क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं ना, तो क्या होता है कि आप माइंड में रिकॉल करके कुछ भी करके याद कर लेते हैं। लेकिन आपको बोलेगा कुछ क्वेश्चन आंसर लिखने के बारे में, तो आप सोच समझ के लिखते हैं, ये सोच के कि कहीं कुछ गलत लिखा ना जाए। तो देखो, अगर कोई किसी को कुछ बात कहनी होती है ना फोन में या फिर कैसे भी, आप ध्यान से सुनना सीखो। वो क्या करते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन बोलेगा उसको उसको एक पत्र लिखो, लेटर लिखो, चिट्ठी लिखो, तो क्या करते हैं, उसमें सही शब्द का चुनाव करते हैं। बहुत बेहतरीन टाइम से उसमें टाइम देते हैं कि किस तरह अच्छा से लिखे, क्योंकि ये रिकॉर्ड रहेगा, लोग देखेगा तो कहेगा किस तरह से लिखा है। आप वहां पे विशेष ध्यान देते हैं। अगर आप बैंक में आते हैं
कुछ बातें कहना होता है, आप यूं ही बोलते हैं, बोल के खत्म कर देते, लेकिन बैंक में लगता है आप एक लेटर लिख के दीजिए, तो आप उस लेटर के अंदर सोचते हैं किस तरह लिखें। तो वही चीज, जब आप कुछ ये याद करते हैं ना, आप कोई चीज को रिवीजन करते हैं खुद से, माइंड से, तब कुछ भी याद कर लेते हैं, लेकिन आप उसको लिख के याद करते हैं कि मुझे इसका आंसर लिखना है, तो आप माइंड सोचता है कि हम कैसे लिखेंगे इस चीज को और बेहतर तरीके से लिखें। इसलिए इन सब चीज को याद करने से सबसे बेहतर तरीका है कि उसको लिख के याद करिए, यानी आप उस क्वेश्चन को सवाल करिए और खुद से लिखिए कि उसके बारे में आप लिख पा रहे कि नहीं पा रहे। इससे आपके लिखने की प्रैक्टिस होगी और दूसरा याद करने की क्षमता बढ़ेगी, आपका माइंड जो है दिमाग काम करेगा उस क्वेश्चन के रिसर्च पे कि किस तरह इस क्वेश्चन को और बेहतर तरीके से लिखा जाए। तो ये आपके जो ट्रिक जो हमेशा काम आएगा, डेली राइटिंग प्रैक्टिस में आपको जो है लिखना है, हर एक चीज को नोट्स बनाना है, खुद से लिखने पे जोर देना है, राइटिंग को सुधारना है। ठीक है, अगला है इक्वल टाइम टू ईच सब्जेक्ट। ये नहीं कि कोई सब्जेक्ट को आप छोड़ दिए और क्या सोचेगा लास्ट के 2 महीना इस सब्जेक्ट को काफी पढ़ लेंगे, अभी ये सब्जेक्ट भारी लग रहा है इसको पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। सारे सब्जेक्ट को इक्वल लेकर चलेंगे, नहीं तो आपका क्या होगा कि कोई सब्जेक्ट जैसे पकड़ हटा उस सब्जेक्ट में, जैसे आप नीचे गिरे तो सारे सब्जेक्ट को गिरा देगा। तो ऐसा गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। हर एक सब्जेक्ट को आपको इक्वल लेना है। जैसे मैं भी क्लास था हूं तो मैं क्या करता हूं, हर एक सब्जेक्ट को लेकर चलता हूं, 3 चैप्टर इसका तो 3 चैप्टर उसका भी, हर एक का जो है इक्वल होना चाहिए, बराबर लेना चाहिए। हर एक सब्जेक्ट को आपको टाइम देना है। हाँ, सब्जेक्ट में चैप्टर अगर कुछ ज्यादा कम जैसे है तो आप मैनेज वगैरह कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन टाइम लगभग आपको इक्वल देना है। प्रत्येक सब्जेक्ट आपको 100 मार्क्स के हैं तो हर एक को 100 मार्क्स के हिसाब से देना है। ये मत सोचना ये कुछ सब्जेक्ट बाद में पढ़ लेंगे, इक्वल टाइम देना है। एटलीस्ट 5 आवर स्टडी, कम से कम आपको हर हाल में 5 घंटे की स्टडी करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया एक तरफ जाए, लेकिन कम से कम आपको 5 घंटे की स्टडी करना है, तभी आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं, नहीं तो ये भूल जाइए। ठीक है, कम से कम 5 घंटे। अब बोलेंगे बच्चे सर मैं 6 घंटा टॉपर बन सकता हूं, बिल्कुल बन सकते हैं। आपने 5 घंटा कर लिया, यही तो आप टॉपर की रिकॉर्ड तोड़, मतलब टॉपर की लिस्ट में आ गया। अब ये जरूरी है कि टॉपर 12 घंटा पढ़ते, स्मार्ट तरीके से, जो मैं आपको ये स्मार्ट तरीके बता रहा हूं ना, इसको फॉलो करेंगे। जो बच्चे 12-12 घंटा 18 घंटा पढ़ते ना, उसको आप बीट नहीं करते, तो मेरा नाम बदल के रखना, उसको आप जो हरा सकते हैं सिर्फ ये 5 घंटा पढ़ के, ये सारे रूल को अपना करके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने देख लिया। विशेष ध्यान किस पे देना है, इस पे आप लोग को ध्यान देना है। अब बोलेंगे दिसंबर तक आपको हर हाल में क्या कहते हैं कि दिसंबर तक हर हाल में सिलेबस पूरा होना चाहिए। बच्चे जो है वो सोचते हैं कि चलो पढ़ाई कर रहे हैं, स्टार्ट कर तो करते रहना, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए आपको दिसंबर तक जो आपके जितने भी सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट, उसका हर हाल में सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। कब तक? दिसंबर तक। चाहे कुछ भी हो जाए आपको हर हाल में दिसंबर में पूरा सिलेबस खत्म करना ही पड़ेगा, तभी आप टॉपर के लिस्ट में आएंगे। अगर आप दिसंबर तक सिलेबस को खत्म नहीं कर पाए तो फिर वो सपना आप भूल जाइए। दिसंबर में कभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन दिसंबर में आपको सिलेबस एटलीस्ट खत्म हो जाना चाहिए। 1-2 चैप्टर बच जाए कोई नहीं, लेकिन कम से कम लगभग 95 से 99% तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए दिसंबर में, चाहे कुछ भी हो जाए। ये चीज का आप लोग को विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोग को दिसंबर में करना है, तो दिसंबर में आपको करना है रिवीजन। अब क्या करना है, आ गया आपका टाइम आप रिवीजन का। बोलो क्या रिवीजन करना उस टाइम पे, तो मैंने आपको बताया था नोट्स के लिए चैप्टर वाइज जो ने आपने नोट्स बनाया आसान भाषा में, जो आपको नोट्स मिला था टीचर के द्वारा कहीं भी क्लास वगैरह में, अब उस नोट्स का रिवीजन करना है। क्योंकि आपने जो पूरा सिलेबस पढ़ लिया, क्या आपको याद है कि आपने जो 5 महीना 6 महीना पहले जो चीज पढ़ा हो याद है? नहीं रहेगा। अब उसको क्या करना है, वैसे तो आपको डेली रिवीजन करना है, हफ्ता में कभी कभी आपको रिवीजन करते रहना है, लेकिन दिसंबर के टाइम पे आपको स्टार्ट करना है रिवीजन पूरा। यानी प्रत्येक चैप्टर जो आपने आप पढ़ा है उसको आधा घंटा देकर के एक दिन में 2-3 चैप्टर का आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, 2-3 चैप्टर का आप क्या करेंगे, रिवीजन नोट्स को देखेंगे और सारी चीज आप रिकॉल करेंगे जो चीज आपने पढ़ा है, उसका आसान भाषा में जो आपका नोट्स बनाने का उसको रिवीजन करेंगे। चैप्टर वाइज के जो टेस्ट है उन टेस्ट को लगाएंगे दोबारा से कि आपने जो टेस्ट में अब कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जब आप चैप्टर को खत्म करते जाते उस टाइम आपने इतना स्कोर कर रहा था, अब वो चैप्टर में कितना स्कोर कर पा रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे पूरा, आपके पास अब टाइम है रिवीजन का। अब प्रीवियस ईयर पेपर को अधिक से अधिक सॉल्व करेंगे। कितना पेपर आपने जो सिलेबस तो आपने पूरा कर लिया, सारा कुछ तो हो गया। अब आपको देखना है कि आपकी नॉलेज का टेस्ट करना है, तो जितना भी हो सके प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन मैच करते हैं फाइनल में, प्रीवियस ईयर पेपर को आपको सॉल्व करना है। सैंपल पेपर का सोल्यूशन करना है जो आपके सैंपल में मिलते हैं, और स्पेशल मॉक टेस्ट लगाना है ये दिसंबर के बाद से। ये सारी चीजें आप दिसंबर के बाद से शुरू कर सकते हैं, और इन सब को आपको विशेष ध्यान से रखना है कि हमको सिलेबस दिसंबर तक खत्म करना है हर हाल में।
चाहे जो भी हो, उसके बाद इन सब काम में आप लोग को लग जाना है। ठीक है, समझ में आ रही है बात सारी चीजें। चलिए अब हम लोग को लगाना है जनवरी में मॉक टेस्ट। जनवरी में क्या लगा देना है, मॉक टेस्ट लगाना है। जब एग्जाम करीब आएगा तो कम से कम हर एक सब्जेक्ट का एटलीस्ट 10 प्लस मॉक टेस्ट लगाएं। 10 भी लगाए तो काफी है, लेकिन 10 प्लस लगा तो और बेहतर है। वो मॉक टेस्ट जो कि आपके बोर्ड के लेटेस्ट पैटर्न होना चाहिए, जो आपका एग्जाम में आएगा वैसे क्वेश्चन तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है उसी टाइम पे जहां पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट जैसी मात्रा एग्जाम होती है वैसे सेम टू सेम आपको मॉक टेस्ट लगाना है। उसके बाद जो स्पेशल गैस क्वेश्चन अगर आपको टीचर वगैरह दे रहे हैं उसका आप लोग को लास्ट टाइम में एग्जाम के दिन रिवीजन करना है। और मैं 100% गारंटी करता हूं अगर ये सारे रूल आपने फॉलो कर लिया, टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता है। किसी की भी मजाल, किसी की भी हिम्मत नहीं है जो आपको टॉपर बनने ना दे। अगर मैंने जो इस क्लास में आपको बताया इन सारी चीजों को आपने अगर फॉलो कर लिया और इस तरह से फॉलो करके, मैं अपनी गारंटी करता हूं 100% गारंटी कि आप पूरा 100 का 100% मार्क्स ला सकते हैं। टॉपर बनने के लिए कितना होता है, 460 प्लस या फिर 70, कभी कभी 80 तक जाता है ना। लेकिन अगर इन सारे मेथड को आपने फॉलो कर लिया, मैं गारंटी करता हूं आप 490 95 तक भी जा सकते हैं, 90 प्लस 95 तक भी जा सकते हैं। याद रखेंगे अगर ये सारी चीजों को आपने फॉलो कर लिया तो। ठीक है, आप बोलोगे ये सारी चीजें हम लोग को जो पढ़ाई जो है मिलेगी किस प्रकार से, आप बता दे तो मैं आपको जो सजेशन दूंगा आर्ट्स सफलता बैच के बारे में। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को, दोनों के लिए ये बेस्ट कोर्स है आर्ट्स सफलता बैच, जो कि 100% आपको सफलता दिलाएगा। क्योंकि आपको रास्ता तो मैंने सारी चीजें बता दिया, अब इस रास्ता को लिए आपको एक रास्ता और दे रहा हूं जिस रास्ते के माध्यम से आप टॉपर बन सकते हैं, जिसका नाम है आर्ट्स सफलता बैच। ठीक है, आर्ट्स सफलता बैच में आप लोग को मिलने वाला है रेगुलर लाइव क्लासेस। क्या मिलेगा, रेगुलर लाइव क्लासेस। साथ ही साथ जो लाइव क्लास आपकी छूट गई हो चिंता नहीं करना, उसका रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, जो कि एक एक चैप्टर को अच्छे से आपको समझाया जाएगा। चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, यानी वो सारी चीजें मिलेगी जो आपको मैंने बताया। चैप्टर वाइज क्या मिलेगा, नोट्स मिलेगा आसान भाषा में। अब आपको नोट्स बनाने की चिंता नहीं करना है, आसान भाषा में आपको नोट्स मिलेगा। उस नोट्स का रिवीजन करना, लिखना, और अच्छी बात है लिख लेना खुद से, तो आसान भाषा में आपको नोट्स मिलेगा। बिल्कुल यूं देखेंगे आपको यूं एक झटके में याद हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट मिलेगा, टेस्ट के लिए कोई चिंता नहीं, एकदम क्लिक करेंगे सीधा आपको ऑनलाइन सारे चैप्टर के आपको टेस्ट मिल जाएंगे जैसे जैसे चैप्टर आपका एंड होगा। मॉडल पेपर मिलेगा, जो भी मॉडल पेपर होगा बिहार बोर्ड का, जो भी स्पेशल मॉडल पेपर का, वो सारे मॉडल पेपर आप लोग को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे, जितने पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर है उसको आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसको आप टेस्ट कर पाएंगे कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे, होमवर्क और डाउट क्लासेस मिल जाएंगे, जो भी आपके होमवर्क वगैरह हो गए बना दिया जाएगा आपको कि ये होमवर्क आपको बनाना है, एग्जाम टाइम पे कहा जाएगा इसको आपको बना के लेके आना है, वो होमवर्क मिल जाएगा। स्पेशल कोई चीज पे आपको डाउट है उसके डाउट सॉल्यूशन हो जाएगा। 10 प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा, इसमें 10 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएगा जिसमें आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पूरे जो लेटेस्ट आपका पैटर्न होगा उसी पैटर्न पे ये मॉक टेस्ट डिजाइन किया गया है। अगर आपने इस मॉक टेस्ट को लगा लिया, मैं गारंटी करता हूं आपने पूरा 100% स्कोर कर लिया, तो आप एग्जाम में पूरा 100% स्कोर लेके आएंगे, जिसमें आपको डिजिटल ओएमआर शीट, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा चीज रहेगा ये डिजिटल फॉर्मेट में मॉक टेस्ट में। ठीक है, उसके बाद मिलेगा एग्जाम के टाइम पे 10-15 दिन पहले आपको स्पेशल गैस क्वेश्चन, या ऐसे गैस क्वेश्चन जो कि 100% सीधे के सीधा आपके बोर्ड के पेपर में सारे क्वेश्चन आएगा। तो पहले आपने नॉलेज के लिए बिल्ड किया, उसके बाद मार्क्स के लिए ये इस प्रकार से जो है आपका ये सफलता आर्ट्स बैच जो है आपको कंप्लीट कराएगा। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, दोनों मीडियम के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है। इससे बेहतर आप लोग कोर्स मिलेगा ही नहीं। आप बोलोगे ये बेस्ट कोर्स, इसकी प्राइस कितनी है, तो ये स्टार्टिंग में जो इसकी प्राइस थी 2499 थी, जो कि सभी बच्चे जो है इसको बहुत से बच्चे के लिए मतलब बच्चे लिए। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि इस कोर्स की फीस जो है बिल्कुल भी लो कर दें, यानी हमने पहले इस कोर्स को फिर जो है 1499 रखा, लेकिन आज इस क्लास में अनाउंसमेंट कर रहा हूं इस कोर्स का फी मात्र 999 मिलेगा। कितना मिलेगा, मात्र 999 में आपको सारे सब्जेक्ट, ये मत समझना किसी एक सब्जेक्ट, पूरे सब्जेक्ट की तैयारी और टॉपर होने की गारंटी मात्र 999 में, ये सारी सुविधा के साथ। और साथ ही साथ अगर आज इस क्लास को देखने का जो बच्चे लेने स्पेशल 10 बच्चों के लिए और 10 जो है बच्चों के लिए और हम 100 रुपए डिस्काउंट कर देते हैं, आपको लगा देना है टॉप 10। क्या लगा देना है, टॉप 10 कूपन कोड। ठीक है, टीओपी टॉप, उसके बाद टॉप, टीओपी टॉप, उसके बाद 10, टॉप 10 लगा करके कूपन कोड लगाना है, आपको और 100 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप इंग्लिश मीडियम को हो, हिंदी मीडियम के लिए, दोनों के लिए ये कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप इस क्लास को, इस वीडियो को देखने के बाद देते हैं टॉप 10 लगाएंगे कूपन कोड, आपको और जो है
मिल जाएगा 100 रुपये डिस्काउंट। इंग्लिश मीडियम का फी जो है 1199 है और हिंदी मीडियम के लिए फी जो है 999 है। ध्यान रखिएगा, इससे जो है कोई भी सस्ता में नहीं मिल पाएगा कोई भी कोर्स इतनी सारी फैसिलिटी के साथ। शायद ही आपको कोई जिंदगी में इस तरह इतना आसान भाषा में आपको नोट्स मिलेगा। आप जाइए एप्लीकेशन में देखिए, आपको नोट्स डेमो में कुछ दी गई है, कितना शानदार आपको नोट्स मिल रहा है, वो नोट्स आपको कोई नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इतना आसान तरीके से, इतना अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें समझाया गया है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो आज सफलता बैच ज्वाइन कीजिए और अपने टॉपर होने के सपना को पूरा करिए। क्लास को हम लोग एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।